जो संगठन केवल देश में जात पात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद की बात करता है, देश में नफरत की बात करता है, ऐसे संगठन से हैं, इसलिए इनका कोई वजूद नहीं। यहाँ दिनेश लाल का विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी का विरोध है। बीजेपी चुनाव नहीं जीती है, वहाँ दिनेश लाल यादव निरहू जीते हैं। यहाँ तो टोटल वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज का वोट है, यहाँ बीजेपी का नहीं है और ना ही दिनेश लाल का कोई मतलब है। जो संगठन केवल देश में जात पात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद की बात करता है, देश में नफरत की बात करता है, ऐसे संगठन से हैं, इसलिए इनका कोई वजूद नहीं है। आज हमारे चैनल पर लोगों को सत्य मार्ग पर ले जाने के कार्य करने वाले आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर, हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सादर जय भीम। सर, मेरा क्वेश्चन आज आपसे ये रहेगा कि आगे 2024 का चुनाव निकट है, आने वाला है सर, और आजमगढ़ ज़िले से आप भी हैं, आजमगढ़ ज़िले से आपके छोटे भाई दिनेश लाल यादव जी सांसद हैं। तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के और एनडीए के कौन से यहाँ पे प्रत्याशी उतारने का लोग प्रयास करेंगे सर? अब देखिए, प्रत्याशी जो भी उतरे जी वो तो इंडिया अलायंस वाले ही जानेंगे। जी। और रहा सवाल दिनेश लाल का, तो यहाँ दिनेश लाल का विरोध नहीं है जी लेकिन बीजेपी का विरोध है, जी और जिसका विरोध होता है, जी जो उसके साथ रहता है वो पीसा जाता है। जी। और वैसे भी आजमगढ़ जिला समाजवादियों का जिला रहा है, शुरू से ही रहा, चौधरी चरण सिंह के समय से रहा है। यहाँ बीजेपी का कोई वजूद नहीं है और ना ही बीजेपी का कोई मतलब है। मतलब क्यों नहीं? अभी मैं परसों यादव बीजेपी से है, मतलब नहीं रहता तो कैसे सांसद बन जाते? मैं वही बता रहा हूँ। अभी परसों मैं गया था बिहार कार्यक्रम में, वहाँ की सोशल मीडिया के लोगों ने पूछा मुझसे कि आप कहते हो कि आजमगढ़ में बीजेपी का कोई वजूद नहीं है और आजमगढ़ से निरहू सांसद हैं, तो हम कहे बीजेपी का वजूद नहीं है, बीजेपी से सांसद नहीं है, बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। वहाँ दिनेश लाल यादव निरहू जीते हैं। वहाँ ये हुआ कि 15 महीने का चुनाव है, छोड़ी जाने दीजिए, लड़का है उतना दूर से आया, बेचारा घूम रहा है, एक बार इसको भी दे दीजिए, ये चला। लेकिन अब बहुत कठिन काम है, अब जो है काफी कठिनाई होगी। यहाँ बीजेपी का कहाँ वोट है, यहाँ तो टोटल वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज का वोट है। यहाँ बीजेपी का नहीं है और ना ही दिनेश लाल का कोई मतलब है। कहने का मतलब, मेरे मुख्य बात मैं बता दूं, सुनने वालों को कुछ गलत भी लगेगा, लेकिन दिनेश लाल ऐसे संगठन के साथ हैं जो संगठन देश बेचने वाला है, जो संगठन संविधान को बर्बाद करने वाला है, जो संगठन देश के कानून व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं करता, जो संगठन केवल देश में जात पात धर्म मजहब मंदिर मस्जिद की बात करता है, देश में नफरत की बात करता है, ऐसे संगठन से हैं, इसलिए इनका कोई वजूद नहीं है। जी, 2024 में किसकी पल्ला भारी दिख रही है आपकी नज़र में सर? अरे 2024 में किसके? यहाँ समाजवादी गढ़ है, यहाँ समाजवादी रहेगी। सपा बसपा तो यहाँ रही ही है, सपा बसपा रहेगी। क्या आपको लगता है सर, गढ़ एक बार टूट गया तो अब गढ़ टूटना? कहीं गढ़ और नहीं टूटा है, जो लोग कह रहे हैं उनका भ्रम है ये, ऐसी कोई बात नहीं है, गढ़ और नहीं टूटा है। लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है आम जनमानस में, खास तौर से इस देश में पिछड़े समाज के लिए बहुत ही गलत है। और बीजेपी में जितने लोग गए हैं वो सारे लोग देश बेचने के पक्ष में हैं, देश के संविधान से और भारत देश से। और इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी से जिसको मोहब्बत है वो बीजेपी में जाना तो नहीं, थूकना भी पसंद नहीं करता है। लेकिन जो व्यक्तिगत सम्मान के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत मंत्री बनने के लिए जाते हैं,
ऐसे लोगों का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी की स्थिति तो अभी समय ये है, पानी लाए सर। ये स्थिति है कि अगर बीजेपी को कोई छू देगा ना, पिछड़े समाज का नेता, पूरा जीवन भर की राजनीति उसकी खत्म हो जाएगी। और जो नेता दल बदलू हैं, उन नेताओं का कोई वजूद भी नहीं है, उनका कोई मतलब, कोई सिद्धांत नहीं है। वो व्यक्तिगत सम्मान के लिए लड़ते हैं, देश में और देश के गरीबों के लिए उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी सर, इसी में राजभर जी और दारा सिंह जी को मंत्री पद मिल चुका है सर। ये लोग समाजवादी से गठबंधन हुआ था इनका, और दारा सिंह जी तो विधायक भी थे। देखिए, एक चीज बता दूं, जी दारा सिंह जी और ओम प्रकाश राजभर जी, ये नेता नहीं है। ये फेरी वाले जो कपड़ा नहीं लगाते हैं, लेके साइकिल पर बांध के घूमते हैं, ये फेरी वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हम नेता और मंत्री नहीं मानते। हैसियत है अगर राजभर में और दारा सिंह में तो गणना करवा दें, जातिगत जनगणना जो हो रही है करवा दे, जोगी से कह के गए तो हम मंत्री बन के। दूसरे पर ब्लेम बहुत तगड़ा ठोंकते हैं। इनको पद चाहिए, इनको कुछ भी कर लीजिए, बस इनको पद चाहिए। जनता बेचारी मूर्ख है, भोली भाली है। जनता बिरादरी को लेकर चल रही है और बिरादरी का लाभ ये ले रहे हैं। गए हैं, दारा भी पिछड़े से हैं, ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़े हैं। जाति जनगणना करवा दे जोगी जी से कह के, तो मैं मानूं कि ये लोग नेता हैं। नई हैसियत है इनकी। बीजेपी वाले पद के लिए बुलाते हैं और चुनाव नहीं सामने होता ना, तो इनको इर्द गिर्द भी जोगी महाराज नहीं रहने देते कि सामने 2024 का चुनाव है, अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो इनका समाज बीजेपी को वोट करेगा। इनको कंपा बनाए, जैसे चिड़िया फंसाई जाती है ना, और चिड़िया फंसाने के लिए कंपा बनाया जाता है, कंपा में लाशा लगाया जाता है। तो ये सब देश के पिछड़े समाज को बर्बाद करने वाले कंपा हैं और उसके लाशा हैं। ये अपने समाज को ले जाएंगे, बीजेपी में वोट कराएंगे और बीजेपी में वोट करा करके इस बार संविधान खत्म करा देंगे। यहाँ से जमहूरियत डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, फिर ये चले आएंगे घर। ये तो अपना लूट के बैठे हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो उस व्यक्ति को है जो डेली कमाता है, डेली खाता है। और सबसे ज्यादा बर्बाद यही समाज होगा जो रोज खा रहा है, रोज जी रहा है। मैं गुड्डू जमाली साहब का सम्मान करता हूं कि बसपा से सपा में आए, सपा से बसपा में जाए, लेकिन भैया भाजपा में मत जाए। जी सर। नहीं, एक कार्यक्रम में आपकी बात काफी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्या इसी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा सर? बिल्कुल पड़ा। देखिए, सपा और बसपा में कुछ ऐसे अंतर हैं जिस वजह से जनता समाजवादी की तरफ ज्यादा रुझान है, और उस अंतर को मैं खोल नहीं सकता। लेकिन मेरे ही लोग मेरी पट्टी पड़ी करना शुरू करेंगे तो बसपा में थे, बसपा से सपा में आए, सपा से फिर बसपा में जा सकते हैं। लेकिन ये है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा जन न्याय के लिए एक है। और ये दोनों पार्टी बहुजन की पार्टी, बहुजन का मतलब कि भारत के बहुसंख्यक लोगों की पार्टी है। भारत में जिसकी सबसे बड़ी आबादी है उनकी पार्टी है दोनों। तो खास तौर से अपने लोग अपने लोगों में रहें, अपने घर में रहें, लेकिन वो हर न जाए। सटला त गैला बेटा लिखल वाला ट्रकवन पर ना, वो हमें जे जाई। नेताजी मुलायम सिंह यादव कहे थे कि बीजेपी इतनी खतरनाक है कि जो बीजेपी को छुआ वो खत्म। और यहाँ जो भाग के बीजेपी में जाते हैं, मालूम क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि उनको अपने पर भरोसा नहीं है। वो ईवीएम से चुनाव जीतने जा रहे हैं कि ईवीएम हटेगी नहीं, ईवीएम हारेगी नहीं, और हम लोग बीजेपी में रहेंगे तो ईवीएम बीजेपी के पक्ष में वोट फेंकेगी, फिर हम लोग लोकसभा चले जाएंगे। वो इसलिए जा रहे हैं। लेकिन जिसके मन में देश के प्रति भाव है,
जो समाज को चाहता है, संविधान को चाहता है, महापुरुषों के मूवमेंट और आंदोलन को जो लोग पढ़े हैं वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। और मैं खास तौर से अपने जनता को बताऊंगा कि ऐसे दल बदलुओं का पहचान कर लीजिए, इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। और ऐसे लोग आपके बीच में आते हैं तो जैसे मक्खी से, दूध से मक्खी फेंकी जाती है उस तरीके से इनको फेंक देना, नहीं तो ये समाज के सबसे बड़े दुश्मन लोग हैं। जी सर। जीते समाजवादी से, मंत्री बनने के लिए वहां चले गए। जी सर। तो पद से बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहते पद लेना तो ये लोग चपरासी भी नहीं अब तक बन पाते, जो कूद के इधर कूद के उधर भाग रहे हैं। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान का मामला है कि ये लोग सम्मान से जी रहे हैं, कूद के वहां जा रहे हैं, कूद के वहां जा रहे हैं। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर अगर चाहे होते इस तरीके से, इनके जैसा धन कमाने की लालच उनको होती तो आज ये लोग चपरासी भी नहीं विधानसभा में हो पाते, राजनीति करने का अधिकार नहीं होता इनको, ये लोग बोल नहीं पाते, इनको गूंगा बना करके रखा जाता है। लेकिन उस महामानव के त्याग बलिदान को इन लोगों ने कहां पहुंचा दिया। जी सर। तो इसलिए मैं ऐसे नेताओं पर कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं बात नहीं करता। मेरे दृष्टिकोण से नेता नहीं है, ये लोग बनिया हैं। जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।